लेकिन यह संदेश मनुष्य के लिए है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवा। ये मानव के लिए, और जिस रामायण की कथा मैं सुना रहा वो भी मानव के लिए है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ते संसार पतंग घोर किरणेर दहंती नो मानवा। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अध्यात्मवादी जीवन प्रणाली को, अध्यात्मवादी समाज व्यवस्था को, अध्यात्मवादी राष्ट्र व्यवस्था को स्वीकार करके अपना विकास करता हुआ सुख और शांति का भाजन बन सकता है। इसलिए आप लोगों ने जो 9 दिन तक भगवान के इस दिव्य संदेश को सुना है, और आज 9वें दिन भगवान का जो आदेश हुआ है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, हे मनुष्यों तुम अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने द्वारा अपना उत्थान करो, अपने आप को गर्त में मत गिराओ। और याद रखो, तुम्हारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। न कश्चिद कश्चिद मित्रम न कश्चिद कश्चिद रिपु व्यवहारेण जानन्तु मित्राणि रिपुस्थिता। आपका व्यवहार आपके प्रिय पुत्र को भी आपका शत्रु बना देता है, और आपका व्यवहार आपके जुगों से चली आई शत्रुता को मिटा करके मित्रता में परिवर्तित कर देता है। ये तो देख रहे हो ना। इसलिए आपका व्यवहार, और व्यवहार का आधार आपकी बुद्धि और आपका मन। इसलिए भगवान कह रहे हैं, आत्मा ही आत्मनो बंधु रात्मयोरे पुरात्मन। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी बंधु है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी शत्रु है। यदि संसार की तरफ बह चली, स्वार्थ से युक्त हो गई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का शिकार बन गई, तो यही तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शत्रु बन जाएगी। और यदि सद्गुणों को ग्रहण करके परमात्मा की तरफ, लोक कल्याण की तरफ, सर्वभूतात्म भूतात्मा की भावना से प्रेरित हो गई, तो यही आत्मा तुम्हारी बंधु तुम्हारी मित्र बन जाएगी। ये बात याद रखो। भगवान के इस निर्देशानुसार अपने जीवन को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेकर के मेरे साथ आप सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस समय का ये सत्र संपूर्ण हो रहा है। मैं हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह करुणा निधान प्रभु अपनी करुणा से आप लोगों को अपने बताए हुए मार्ग पर चलने की सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करें। आप लोगों से विदा लेता हूं। सायंकाल को फिर मिलूंगा, लेकिन इससे अधिक आप लोगों को जब भी जानना हो, जैसे आप मेरे शिष्यों द्वारा रोज सुनते हैं, साहित्य, सत्संग, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ब्रह्मर्षि मिशन के उद्देश्य हैं, और इन्हीं के साथ ये मिशन आगे बढ़ रहा है। मैं तो मानव मात्र को उन ब्रह्मर्षियों की संतान मानता हूं, जैसा गीता में भगवान ने कहा है, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शामलोकी मां प्रजा। तो जब सारे ब्रह्मर्षियों की संतानें हैं, तो मैं तो सबको अपने इस मिशन का सदस्य ही समझता हूं। मेरे से कोई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषियों की संतान है, हमारे अपने हैं। लेकिन यदि विशेष जानकारी की चाह हो तो मैं बहुत दूर नहीं रहता तो बहुत कम हूं यहाँ पर, लेकिन मेरा आश्रम यही कौशल्या नदी के उस पार, एचएमटी के बिल्कुल सामने विराटनगर नाम से है, जहाँ हनुमान जी की बड़ी विशाल मूर्ति है। लोग
बड़े हनुमान जी के नाम से जानते हैं। पिंजौर के गार्डन से पहले एक पुल बना दिया है। जब भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो आश्रम कभी कभी जाते थे तो उन्होंने आश्रम के लिए पुल बना दिया, सड़क बना दिया। अब तो वहाँ CRP बस गई, शहर बस गया। पहले एक जंगल था वो, जब हम रहते थे वहाँ पहले शुरू में। तो वहीं रहता हूँ कभी कभी, आप लोग आइए वहाँ मिलिए मेरे से। हमेशा तो नहीं रहता, कभी कभी रहता हूँ। पता करके पता आप यहाँ 19 सेक्टर से ले सकते हैं, मेरे जो केंद्र है यहाँ पर, फिर आ सकते हैं। अब आप लोग प्रेम से इनकी कुछ बातें सुने, आपको बताएंगे विजय कपूरिया जी, और फिर जाएं आप लोग। हरिओम तस्सत। कृपया आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर उनका